नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बहुत बड़ा दिन है या बहुत बड़ा मौका है। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम, एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ी है इन टर्म्स ऑफ बनने में और उसका जो महत्व है उसमें। मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं। आगे कैसे हम जाएंगे वो तो खैर प्रभु जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहले अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। व्यूअर्स, हम अपने रेडियो पे हर बृहस्पतिवार अब आप आने वाले समय में देखेंगे भागवतम। प्रभु जी, भागवतम पे जो हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इसके बारे में तो बताइए नहीं आप। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा। अभी हमने गीता की सीरीज कंप्लीट की जी। गीता और अगर भागवतम की बात करूं तो दोनों में क्या अंतर है? तो विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है गीता का जो पूर्ण पाठ किया और अब श्रीमद् भागवत जो कि बहुत ही महिमा मंडित ग्रंथ है और आप तो स्वयं उसको पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि इस पूरे विश्व में आज श्रीमद् भागवत की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से गीता वो ज्ञान है जो भगवान से कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्तर पर दिया। तो युद्ध के लिए तैयार थे, बैटलफील्ड थी, महाभारत का युद्ध होने वाला था, अर्जुन डिप्रेसिंग स्टेट में थे। तो ऐसे समय में उनको एक सजेशन चाहिए था, ज्ञान चाहिए था कि वो अपने डिप्रेशन, अपनी प्रॉब्लम, अपने स्ट्रेस से बाहर आए। तो ऐसे समय पे भगवान कृष्ण ने उनको 700 श्लोक भगवत गीता के सुनाए, जिसमें 18 अध्याय, उसे कहते हैं भगवत गीता, यानी भगवान के द्वारा गाया गया गाना। तो ये ज्ञान भगवत गीता है। लेकिन कई बार लोगों के घर में गीता होती है और बोलते हैं जी हाँ हमारे घर में भागवत है, हम भी भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भागवत नहीं पढ़ रहे होते, वो भगवत गीता पढ़ रहे होते। तो भागवत क्या है? भगवत गीता और भागवत में बहुत बड़ा भेद है। भागवतम राजा परीक्षित, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन के पौत्र, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, जो कि पांडवों के आखिरी वंशज थे। उनको जब श्राप मिला और वो अपना राजपाट छोड़कर के गंगा के किनारे गए शुकताल तीर्थ में, तो वहां उन्होंने वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि से 7 दिन 7 रात तक लगातार भागवत महिमा सुनी, यानी भगवान कृष्ण के सभी अवतारों की लीलाएं, उनके भक्तों का उनके साथ प्रेम, सृष्टि की रचना, सृष्टि कैसे हुई, भगवान ने क्यों की, हम क्यों आते हैं, क्या कारण है। यानी कि गीता सिद्धांत की पुस्तक है और भागवतम लीला की पुस्तक है। इसमें सारी लीलाओं का वर्णन है कि हिरण्याक्ष कौन थे, हिरण्यकश्यप कौन थे, नारद जी कौन थे, वेद व्यास कौन थे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, भगवान ने ऐसी लीला क्यों करी, भगवान के भक्त उद्धव कौन थे, भगवान के अक्रूर कौन थे, कंस का वध कैसे हुआ, भगवान के अन्य अवतार रामचंद्र ने क्या किया, वराह अवतार ने क्या किया। तो भगवान के संपूर्ण 24 अवतारों का वर्णन इस पूरे भागवतम के 18,000 श्लोकों में। अब देखिए, गीता में 700 श्लोक, भागवतम में 18,000 श्लोक। गीता महाभारत के युद्ध में बोली गई, भागवतम महाभारत के बाद परीक्षित को सुखदेव मुनि ने गंगा के किनारे सुनाया। ये सिद्धांत बताती है जीवन जीने का तरीका, ये बताती है जीवन में रस पीने का तरीका। इसे कहते हैं रसालयम, रस का घर है। अगर कोई सच में भक्ति, प्रेम, भगवान की भक्ति का रस पाना चाहे तो भागवत से अच्छा कोई स्थान नहीं है। तो ये भागवतम और गीता में भेद है। इसलिए अब जो हम चालू करेंगे वो होगा श्रीमद् भागवतम, और ये भागवत पुराण भी कहलाता है। तो ये भागवत पुराण भी है और श्रीमद् भागवतम रहेगा। इसमें हम क्रम से 335 अध्याय हैं। गीता में 18 अध्याय, इसमें 335, उसमें 700 श्लोक, इसमें 18,000। तो 18,000 श्लोक तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर हफ्ते आप आएंगे तो पता नहीं इस जन्म में पूरा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम अध्याय बाय अध्याय जाएंगे, यानी 335 अध्यायों को कोशिश करेंगे क्रक्स रूप में, छोटे वीडियो में उनको पूरे अध्याय की एक स्टोरी समरी समझा सकें कि भागवत एक्चुअली है क्या। तो भागवत लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है, गुह्यतम है, और ये लीलाएं कथा रूप में, कहानी रूप में, आज के परिवेश में हमें कैसे समझना है, उन टाइटलों के साथ हम इसको 335 वीक एपिसोड में लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। व्यूअर्स, जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली प्रशांत मुकुंद प्रभु ने, वो ये बोली कि इसको आज के समय के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझना है। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो शास्त्रों से और उनसे इसलिए दूर रहते हैं कि हमें लगता है कि ये तो हमारे से कनेक्ट नहीं कर रहे। आज की जो जनरेशन है ना, एक्चुअली आज की क्या, अगर मैं बोलूं इस समय में जो जीने वाले लोग हैं, वो
सब कुछ इंस्टेंट चाहिए हमें, नॉलेज, ज्ञान और कनेक्शन भी। इसीलिए भागवत जो है वो 7 दिन 7 रात तक सुनाया, और 4 दिन बाद उन्होंने पूछा परीक्षा से तुम्हें प्यास लगी है, उन्होंने कहा कि पानी की बात मत करो, आप सुनाते रहो कॉन्टिन्यूअसली। तो 7 दिन 7 रात सुनने वाले वक्ता हो ये भी मुश्किल है, और सुनने वाले श्रोता हो ये भी मुश्किल है। तो आजकल लोग चाहते हैं, जैसे आपने कहा इंस्टेंट, तो उनको क्यूबिकल रूप में, हम छोटे छोटे कैप्सूल रूप में 5 से 10 मिनट के वीडियो में पूरा अध्याय समझा सकें, तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि पूरा इतना बड़ा भागवत छोटा सा कैसे करके समझाया जाए। तो प्रयास हम लोग मिलकर करेंगे और इन लोगों के सामने रखेंगे, देखते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो कैसे इसे स्वीकार करते हैं। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से गीता को लोगों ने स्वीकारा, उसको प्यार दिया, उस कार्यक्रम को, उसको सुना, उसको समझा, और मेरे ख्याल से प्रभु जी के पास भी बहुत मैसेजेस आते हैं, हम लोगों के पास भी बहुत सारे संदेश आते हैं। हालांकि व्यस्तता की वजह से प्रभु जी कई बार बहुत सारी चीज़ें हमने प्रयास ये किया कि वो जो सवाल हों उनके जवाब हम अपने पुराणों के पन्ने के माध्यम से भी देने की कोशिश करें। उसमें भी हम कई सवालों के जवाब दे देते हैं। तो खैर ये तो सब चलता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ, क्योंकि आने वाले समय में ये जो भागवतम की सीरीज है ये एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। इससे बिल्कुल इतिहास होगा, क्योंकि जो भी भागवतम आजकल संसार में होता है तो एक टॉपिक पर होता है। इवन अगर आप भागवत सप्ताह भी सुनेंगे तो भागवत सप्ताह में क्या होगा कि कुछ विशेष श्लोकों पर चर्चा होगी। पूर्ण भागवत आज तक कभी किसी ने नहीं किया। ये शायद मुझे लगता है जैसे हमने गीता की सीरीज का प्रयास किया, ये भी अपने आप में एक रिमार्केबल एक माइलस्टोन होगा कि लोग एक जगह पर, एक चैनल पर पूरा भागवत ऑथेंटिक रूप से बिना किसी जोड़ तोड़ फिक्शन के सुन पाए, समझ पाएंगे। सब कहते हैं ना प्रभु की जो इच्छा, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और अगर ईश्वर की मर्जी रही तो कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। आप लोग जुड़े रहें, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।